प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, अनगिनत बार धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का संदेश जब बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये जो संदेश है ये सुबह सुबह परमेश्वर ने मुझे दिया है और मैं चाहता हूं कि ये बात आप सब लोग भी जानें, क्योंकि हमारे दरवाजे पर पूरे दिन में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन बाइबल 3 ऐसी शख्सियत के बारे में हमें बताती है जो दरवाजे पर खड़ी हैं। हम किसके लिए अपने दरवाजे को खोलते हैं? तो ये संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है आज सबके लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, कि हम किसके लिए अपने दरवाजों को खोलते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इस भेद की बात को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि अब्राहम ने किस जगह का नाम यहोवा यीरे लिखा? अब्राहम ने किस जगह का नाम यहोवा यीरे रखा और क्यों रखा? जानते हैं तो जल्दी से बता दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आज के वीडियो का आपको लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि क्यों अब्राहम ने किस जगह का नाम यहोवा यीरे रखा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे हम। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। मैं विनती करता हूँ आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक, बेरोजगारी, कर्जे, नशा, बांझपन और प्रभु जी असाध्य रोग अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। अपने बच्चों पर दया कर प्रभु जी और अद्भुत काम कर। कमी घटियां दूर कर, जरूरतों को पूरा कर और अपने बच्चों की कमाइयों में बरकतें दे। घरों से भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियां, भटकती आत्मा, श्राप बंधन, पाप को अपने लहू के कोड़े लगा के दूर कर दे, ताकि तेरे बच्चे तुझे धन्यवाद दे सकें और तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि दरवाजे पर जो लोग खड़े हैं, तीन प्रकार के लोग खड़े हैं। हम किसके लिए दरवाजा खोलते हैं, किसका हम स्वागत करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली बात हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं 3 अध्याय में, जब 20 पद में, तो वहां पर लिखा है कि देख, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे दरवाजे पर खड़ा हुआ दरवाजा खटखटा रहा है। मैं बहुत सी जगह जाता हूं प्रार्थना करने के लिए और बहुत से लोग मुझे बुलाते हैं, तो मैं बहुत से घरों में मैंने देखा है कि एक तस्वीर लगी रहती है और उसमें तस्वीर होती है एक जीसस की। वो क्या कर रहे हैं, ऐसे करके दरवाजे को नॉक कर रहे हैं और साथ में वो वर्स भी लिखी होती है, प्रकाशित वाक्य 3 की 20 आयत कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। तो मैं ये समझाता हूं कि इस तस्वीर को लगाने का फायदा क्या है। दोस्तों, अगर आपने भी वो तस्वीर लगा रखी है तो ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई आपके दरवाजे को खटखटा रहा है, नॉक कर रहा है, डोर बेल बजा रहा है, तो वो घर के बाहर है, घर के अंदर नहीं है। वो घर के बाहर है। तो जो घर के बाहर है, तो वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह हैं। वो घर के बाहर क्यों है? उन्हें तो घर के अंदर होना चाहिए। उन्हें तो हमारे घर का मुखिया होना चाहिए। उन्हें तो हमारे घर का सदस्य बनकर हमारे साथ रहना चाहिए। हमें उसके साथ भोजन करना चाहिए, हमें उसके साथ बातचीत करनी चाहिए, वचन शेयर करना चाहिए, हमें उसकी आराधना करनी चाहिए।
हमें उसकी संगति में बने रहना चाहिए। तो फिर यीशु मसीह बाहर क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमने दरवाजा नहीं खोला है। जब हम दरवाजे को खोलते हैं दोस्तों, तब पता है क्या होता है? हम देखेंगे भजन संहिता 21 अध्याय और उसका 3 पद। यह लिखा, क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। जो दरवाजा खोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनको उत्तम आशीषें परमेश्वर देता है। उत्तम आशीषें क्या होती हैं? ना हमारे पर कर्जा होगा, ना हमारे घर में लड़ाई झगड़े होंगे, ना हम परेशान होंगे, ना हमारे ऊपर बड़ी चिंताएं होंगी, ना हम किसी बुरी बीमारी से ग्रस्त होंगे। ये होती है उत्तम आशीषें। आशीष सिर्फ पैसा ही नहीं है, बहुत तरह की आशीषें हैं परमेश्वर के पास। शांति की आशीष है, धन की आशीष है, व्यापार की आशीष है, संतान की आशीष है, बहुत सारी आशीषें हैं। वो परमेश्वर आशीष हमको देता है, क्योंकि आशीष का अर्थ है आशीर्वाद। परमेश्वर ने जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय के 27-28 पद में, तो वहां पर लिखा है परमेश्वर ने आदम से कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। आशीष दी परमेश्वर ने उसको। तो आशीष का अर्थ है आशीर्वाद देना। तो परमेश्वर उत्तम आशीषें देता हुआ उनसे मिलता है जो सुबह सुबह अपने दरवाजों को प्रभु के लिए खोल देते हैं। जिन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, वो भी ये गलतियां करते हैं और सुबह उठकर वो दरवाजा नहीं खोलते प्रभु के लिए। प्रभु तो सुबह सुबह आकर दरवाजा खटखटा, तो उसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। हम बहुत प्रार्थना करते हैं रेगुलर एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे साथ ये होना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे मेरी ये जरूरतें हैं, मुझे जॉब चाहिए, मुझे बच्चों की शादी करनी है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी लिस्ट हम परमेश्वर के सामने रखते हैं और परमेश्वर के यहाँ पर हर एक प्रार्थना का सुनने का समय है। और जब वो समय आता है, प्रभु उस चीज को लेकर हमारे दरवाजे पर आता है, वो खटखटाता रहता है। हम सो रहे होते हैं, हम सो रहे तो क्यों? क्योंकि हम तो रात को जगे हैं। हम रात को जगे हैं, हमने मोबाइल में बहुत टाइम लगाया है। रात को 2 बज गए, 3 बज गए, हम रील देख रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं और बहुत कुछ हम उसमें देखते हैं। फ़ोन में बहुत समय हम उसमें गुजार देते हैं रात को। फिर बहुत देर बाद जब झपकी आने लगती है, कई बार फ़ोन भी हाथ से गिर जाता होगा, तो क्या करते हैं? फिर रख देते हैं फ़ोन को मजबूरी में, क्योंकि नींद आ गई। रख दिया फ़ोन को, उसके बाद सो गए। तो फिर सुबह कोई बैल बजाता रहे, कोई खटखटाता रहे, नॉक करता रहे, पता ही नहीं चलेगा, सो रहे हैं बड़े में। ऐसे आशीषें नहीं मिलती दोस्तों। हमें भोर को उठ के प्रभु को पुकारना होगा। एक गाना है बहुत अच्छा, बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अपनी सुना दे। तो प्रभु की वाणी को सुनिए सुबह सुबह उठकर। तो यीशु मसीह तो दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन हम दरवाजा नहीं खोलते। खोलेंगे तो उत्तम आशीषें पाएंगे। क्यों नहीं है हमारे घर में उत्तम आशीषें? क्यों हमारे सिर पर कुंदन का मुकुट नहीं है? क्यों हम परेशान हैं? क्यों चिंता में हैं? क्यों हमारे घर में संतान नहीं है? क्यों हम पर कर्जे हैं? क्यों हमारे घर में नशा है? क्यों हमारे घर में लड़ाई झगड़े हैं, तफरके हैं, मनमुटाव है? क्यों हम परेशान हैं? क्यों चिंता में हैं? क्योंकि हम सही समय पर दरवाज़ा नहीं खोलते। हम दरवाज़ा नहीं खोलते, हमारे दरवाजे बंद हैं, तो आशीषें भी उसके पीछे छुपी हुई हैं। सुबह जल्दी उठकर हमें प्रभु को पुकारना चाहिए और उसके लिए अपने दरवाज़ों को खोल देना चाहिए। भोर को उठकर परमेश्वर की आराधना करना परमेश्वर को भाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह दरवाजे पर खड़े हैं और वो खटखटा रहे हैं, लेकिन हम नहीं सुन रहे, हम सो रहे हैं पड़े हुए। तब क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है दूसरे शख्स का। वो कौन है जो दरवाजे पर आता है हमारे यीशु मसीह के चले जाने के बाद? आइए देखेंगे उत्पत्ति 4 अध्याय और उसका 7 पद। यहाँ पर कैन ने जब भेंट चढ़ाई, तब परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया और वो गुस्सा हो गया। तब परमेश्वर ने उससे कहा, 7 आयत में लिखा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप द्वार पर छिपा रहता है।
कब तक? जब तक यीशु मसीह खटखटा रहे हैं दरवाज़ा, पाप छुपा हुआ खड़ा है। यीशु मसीह के जाते ही वो दरवाजे पर आकर क्या करेगा? खटखटा देगा। क्यों? क्योंकि हमने तो रात भर किसी दूसरे काम में अपने समय को लगाया है। वो जब आकर दरवाज़ा खटखटाएगा और जब हम उसके लिए दरवाज़ा खोलेंगे, वो हमें कैच कर लेगा। वो इंतज़ार नहीं करेगा कि हम कुछ बोलें, वो इंतज़ार नहीं करेगा कि हम पूछें कि भाई क्या काम है, वो इंतज़ार नहीं करेगा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। बहुत सारी बातें। पाप हमें अपने कब्जे में ले लेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले यीशु मसीह आए थे, हमने दरवाज़ा नहीं खोला, यीशु मसीह चले गए, फिर पाप आकर खड़ा हो गया। यहाँ लिखा है कि यदि तू भला करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। पाप पर हम प्रभुता करने लगेंगे और जैसा चाहेंगे वैसे ही हम पाप के साथ व्यवहार करेंगे। पाप हमारे जीवन में बना रहेगा क्योंकि हमने एक पवित्र शख्सियत को इग्नोर किया, उसे डिनाई किया, और जब वो दरवाज़ा खटखटाता रहा, वो डोर बेल बजाता रहा, हमने नहीं सुनी और प्रभु यीशु मसीह आगे चले गए। फिर कौन आया? फिर पाप आया। जब पाप में हम लिप्त हो जाते हैं, हम ऐसा जीवन जीने लगते हैं, क्योंकि यीशु मसीह तो जीवन में है नहीं, हमने उसके दरवाजे के खटखटाहट को सुना ही नहीं, इसलिए यीशु मसीह ने एंट्री नहीं की कि वो हम उसके साथ भोजन करते। प्रभु यीशु मसीह वहाँ से ऐसे घर में चले गए जिन्होंने अपने दरवाज़ों को यीशु मसीह के लिए पहले से ही खोल रखा है। हम उन्हें देखते हैं तो कहते हैं उनके पास कितनी आशीष है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के लिए अपने दरवाज़ों को खोला है। जब ये पाप हमारे जीवन में आता है यीशु मसीह के जाने के बाद, उसके बाद एक शख्सियत और है जो दरवाजे पर खड़ी है। क्या है वो? आइए देखेंगे। याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसका 9 पद। यहां पर लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह आते हैं, हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब छुपा रहता है पाप, वो आ जाता है और हम उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तो है ही नहीं। जहां पर यीशु मसीह नहीं है वहां पर तो शैतान है, वहां पाप है, वहां पाप है। तो क्या होता है कि ये पाप में जब हम लिप्त हो जाते हैं, फिर मौका आता है किसका? जो दरवाजे पर खड़ा है, बड़े क्रोध से हमको देख रहा है। कौन है वो? हाकिम। हाकिम कहते हैं शासक को, हाकिम कहते हैं प्रबंधकर्ता को, बॉस को, स्वामी को और अधिकारी को, न्याय करने वाले को। तो वो हाकिम द्वार पर खड़ा है, फिर वो हमारा न्याय करेगा कि तुमने यीशु मसीह को इग्नोर किया और पाप को एक्सेप्ट कर लिया, और यहीं पर ही हमारी ज़िंदगी का फैसला हो जाएगा कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। दोस्तों, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ को सुने, रात को देर तक जागना ख़त्म करें, जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, प्रभु का स्वागत करें, प्रभु की आराधना स्तुति करें, प्रभु से लिपटे रहें, वचन पढ़ें, प्रार्थनाएं करें और प्रभु की संगति में बने रहें। तो वो दरवाजे पर जो छिपा हुआ खड़ा है ना पाप, वो हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद हाकिम जब आएगा, वो हमें एक अच्छी जगह लेकर जाएगा जिसका नाम है स्वर्ग। वो न्याय करेगा हमारा और देखेगा कि इन्होंने यीशु मसीह का स्वागत किया था लेकिन पाप को इनकार किया था। आज जब दरवाज़ा खटखटाया जाए, सुबह सुबह जब यीशु मसीह आए, तो अपने दरवाजे को खोलकर यीशु मसीह का इस्तकबाल करें, यीशु मसीह का स्वागत करें, ताकि वो भीतर आए और हमारे साथ भोजन करे और हम उसके साथ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि अब्राहम ने उस जगह का नाम यहोवा यीरे क्यों रखा? यहोवा यीरे का अर्थ है परमेश्वर उपाय करता है। क्यों रखा? अगर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन और हर एक जानकारी आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और दरवाजे की खटखटाहट को पहचानिए कि खटखटाने वाला यीशु है, पाप है या हाकिम है। यीशु की बारी में अगर आपने दरवाज़ा खोल दिया तो उत्तम आशीष से हमारे घर में आना शुरू हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।